वक्फ तरमीम नामंजूर, वक्फ तरमीम नामंजूर। तेरा रिश्ता क्या? तेरा रिश्ता क्या? तेरा रिश्ता क्या? तेरा रिश्ता क्या? तो मैं तमाम अपने जितने भी भाई हम सब ये अपील करूंगा कि अपना भाईचारा हमने कायम करना है। ये लोग तरह तरह की मिसालें देके तरह तरह के लोगों के बीच में डर, मुस्लिम के बगैर इस बोर्ड में कोई नहीं होगा। फिर जिस बहस चली उसने उन्होंने कहा कि ठीक है 95 की पिटीशनें लाओ। 95 की पिटीशनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सारे थे। किया ये मुसलमान का ये रोल बनता है कि अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करे, चाहे उसके लिए कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े। लेकिन हमें ये पता नहीं था, आपने आस्था की बुनियाद में वो मस्जिद तो ले ली, लेकिन हमें ये पता नहीं था आहिस्ता आहिस्ता आप हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर हमला करेंगे। अगर इन चीजों का पता होता तो हम जुलूस की शक्ल में जिस तरह आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर निकले हैं इसी तरह से निकलते, रोकने की कोशिश करते। लेकिन एक चीज और आपको जाननी होगी कि इस वक्फ बिल के ऊपर जब पार्लियामेंट में बात चल रही थी 230 से जायद गैर मुस्लिम जो है वो हमारे साथ, जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हमारे साथ रहे। मरकजी जामिया मस्जिद से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसा कि आज हमारी मरकजी तंजीम इस्लामिक वेलफेयर और मुख्तलिफ तंजीमात की तरफ से ये मुख्तसर सा एहतजाज रखा गया जुमे की नमाज के बाद। ये अभी इब्तदा है। हम अपने होम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बसते हैं और हम इस मुल्क में खुशी के साथ रहते हैं। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं कि आप अपनी सियासी कुर्सी के लिए आप लोगों को तकसीम न करो। इस मुल्क को अमन के साथ, भाईचारे के साथ तामीर और तरक्की की राह आगे बढ़ने दो। मजहबी तंजीम के जो रहनुमा थे वो भी यहाँ आए थे और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट था। तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम कौम के अंदर एक नाराज़गी है और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज हमारा भी उसी को लेके ये प्रोटेस्ट था। हम आपके ज़रिए आज की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार का है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये छोड़ दें। जो है वो यहाँ के रहने वाले हर इंसान का उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक जमात जो कि जिसकी आइडियोलॉजी के लिए जो हमसे मेल नहीं खाती, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में तफर्रका पैदा करके अपना राज कायम रखना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ एक जमात मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है, वहीं उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि हिंदू तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़े हैं। यही खूबसूरती मेरे हिंदुस्तान की है जो हम सबको जोड़े रखती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और उसकी जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफसोस ये आता है कि अंग्रेज़ों ने 200 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, इतना हम लोगों के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, लेकिन इन लोगों से हमने उनके मुखालिफ कभी कोई बात नहीं सुनी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और बातें किसके खिलाफ सुनी? मुसलमानों के खिलाफ, जिन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को खड़ा करने में अपना रोल प्ले किया। वो क्यों ऐसी बात है? वो बात इसलिए है कि ये तमाम लोग उस वक़्त उन अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। जहाँ हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होकर आज इस हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहिए था, वहीं आज मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की बात की जा रही है। लेकिन हम पुरुम्मीद हैं, नाउम्मीदी कुफ्र है। इस हिंदुस्तान में वो सूरज ज़रूर तुलू होगा जो तमाम लोगों को यकसां रोशनी देगा, क्योंकि जो इस वक्त लोग बरसरे इक़्तिदार हैं उन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। पार्लियामेंट में जो भी ये बिल पास किया गया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, वक्फ हमारा ये मजहबी मामला है और ये मुदाखलत फिर दीन है। हम मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि आप होश के नाखन लो, आप इस तरह की दीन में किसी भी मजहब में मुदाखलत ना करो। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, आप इस अमन की फ़िज़ा को बदअमनी में तब्दील ना करो। और ये वक्फ जो है ये अल्लाह के नाम पर हमने किया होता है, इसका बदला, इसका जो भी अजर मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत मत करो, लोगों को अमन के साथ, सुकून के साथ रहने दो। इस मुल्क को
तामीर और तरक्की की तरफ ले जाओ, लोगों को रोजगार दो। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा होता है जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। हम उम्मीद करेंगे अपनी हिंदुस्तान की अदलिया से कि इंशाल्लाह, पहले भी हमारी हिंदुस्तान की अदलिया के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी अदलिया को इंसाफ के साथ जाना जाता है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि ये जो फैसला अदलिया से आएगा वो इंशाल्लाह लोगों के जज्बात को, एहसासात को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो अदलिया है वो फैसला देगा।